उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त आस्था बनाम सत्ता की जंग छिड़ी हुई है। माघ मेले में शुरू हुआ यह विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि यहाँ साधु संत दो धड़ों में बंट गए हैं। आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ और अब इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि और भी सियासत गर्मा गई है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल यूपी के प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर छिड़े विवाद यहां थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विवाद संत समाज और राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस का विषय बना हुआ है। वजह है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन पर साधु संत की मर्यादा को छोड़कर राजनीति करने और प्रशासन से टकराव बढ़ाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई संतों और धर्माचार्यों का मानना है कि साधु का काम केवल समाज को सही राह दिखाना होता है, ना कि सत्ता से टकराव पैदा करना। आरोप है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेले के दौरान प्रशासनिक नियमों की अवहेलना करते हुए पालकी और रथ से स्नान की जिद की, जबकि मेले में परंपरा के अनुसार सभी श्रद्धालुओं और संतों को पैदल ही स्नान के लिए जाना होता है। आपको बता दें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन ही यह विवाद और भी भड़क उठा, जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करीब 200 शिष्यों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर संगम में स्नान करने के लिए निकले थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, प्रशासन ने बहुत अधिक भीड़ का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और पैदल स्नान करने को कहा। इसी पर उनके शिष्यों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और हल्की झड़प भी इस दौरान हो गई। इसके बाद ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब संतों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो मैं स्नान नहीं करूंगा। उन्होंने संगम स्नान से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। विवाद यही नहीं थमा, जब मेला प्रशासन ने नोटिस जारी कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद की वैधता पर सवाल उठा दिया। प्रशासन का तर्क है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का साफ कहना है कि शंकराचार्य पद पर फैसला अदालत या राजनीति नहीं है, बल्कि धर्मपीठ और परंपराएं करती है। इस बीच शंकराचार्य के समर्थन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उतर आए, जिसके बाद ही यूपी की सियासत और भी गर्मा गई। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य के अपमान को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़े करते हुए योगी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से बात भी की और उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन भी दिया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी इन परंपराओं को तोड़ रही है। संतों और शंकराचार्यों का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि योगी सरकार ने अपने अधिकारियों के जरिए शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक अधिकारी शंकराचार्य से पहचान का प्रमाण मांगता है तो सनातन धर्म का इससे अधिक अपमान नहीं हो सकता। आगे यह भी कहा कि योगी सरकार ने सनातन धर्म, शंकराचार्यों, संतों, माघ मेला और इस देश का अपमान किया है। इधर लगातार बढ़ते विवाद के बीच अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिना अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम लिए निशाना साधा है, बल्कि काल नेमी से भी उनकी तुलना कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तमाम काल नेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान रहना होगा। सीएम ने आगे यह भी कहा कि एक योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस कालनेमी का नाम लिया है वह एक मायावी दैत्य था। इसका जिक्र रामायण और रामचरितमानस में बहुत विस्तार में मिलता है। रामकथा के मुताबिक कालनेमी रावण का मित्र था और रावण के कहने पर वह हनुमान जी को छलने की कोशिश करता है और फिर मारा जाता है। वहीं राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री योगी के इस बयान को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर परोक्ष हमला माना जा रहा है। इसे लेकर समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस भी छिड़ गई है। विवाद तब और भी बढ़ गया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना कुछ ऐतिहासिक शासकों से किए जाने के आरोप सामने आए। इस बयान को लेकर संत समाज के एक बड़े वर्ग ने नाराजगी भी जताई है। कई धार्मिक नेताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ स्वयं नाथ संप्रदाय से आते हैं और संत परंपरा में रहकर शासन चला रहे। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी न केवल अनुचित है, बल्कि हिंदू समाज को बांटने वाली भी है।
बहरहाल इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि धर्म और राजनीति की सीमा आखिर कहां तय होनी चाहिए। क्या संतों को प्रशासनिक नियमों से अलग रखा जाना चाहिए या फिर सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल माघ मेले से शुरू हुआ यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संत समाज, राजनीतिक दल और आम जनता तीनों के बीच इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय है। आने वाले दिनों में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि यह आस्था बनाम राजनीति की जंग आखिर किस दिशा में जाती है और इसका समाधान कब और कैसे निकलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्ना और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।